नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कामदा एकादशी की पूजा विधि, महत्व एवं व्रत कथा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी होती है। कहा जाता है कि कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब सुनिए व्रत विधि। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रत के दिन सूर्योदय में उठें, स्नान का व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें। एकादशी व्रत की विधि 24 घंटे की होती है। एकादशी का व्रत में दिन के समय में श्री भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और व्रत करने के बाद जागरण करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए रात्रि में श्री विष्णु का पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात किसी जरूरतमंद तथा ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। सब कार्य करने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। कामदा एकादशी रामनवमी के बाद 11 तिथि पर मनाई जाती है। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। इस कामदा एकादशी का मतलब होता है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दशमी के दिन एक समय भोजन करें। इस कथा का संबंध पुंडरीक से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महत्व, पूजा विधान आदि के विस्तार में जानने की इच्छा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से किया था, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास किया करते थे। उसमें ललित और ललिता नाम के पति पत्नी भी थे। पुंडरीक भोगी पुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर समय भोग विलास में डूबा रहता। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर पुंडरीक का क्रोध साथ में आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा की श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। पुंडरीक के इस श्राप से वो भयंकर ने सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख में अग्नि निकालने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान और भुजाएं लंबी हो गई। शरीर आयुष्ट योजन लंबा हो गया। वह राक्षस बनकर अनेक कष्टों को भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसे देख जंगल जंगल भटक रही थी। अपने पति को इस हालात में देखकर वह बड़ी दुखी हुई। वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया। इसका मुझे बहुत दुख है। उसके उद्धार के लिए कोई उपाय बतलाइए। ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और एकादशी का फल देते ही उसके पति का राक्षस योनि से मुक्त होकर उसने अपने प्राण स्वरूप को फल प्राप्त किया। फिर अनेका सुंदर वस्त्र भूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करते हुए वह दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी
छूट जाते हैं। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है, इसलिए इस कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। मित्रों, इस कथा श्रवण करने से मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं और पुण्य के भागी हो जाते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो, आप इस कथा को, इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।